गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज मैम सूत्र नीति कराएंगी और मेरा करने का बिल्कुल मूड नहीं है क्योंकि मैं रात नाक में ऑयल लगा के नहीं सोई थी। तो मुझे मतलब वैसे तो कोई इशू नहीं है, बट अगर नाक स्मूथ हो तो अच्छी बात थी। पता नहीं, तो मैं तो नहीं सोच रही करने का, बाकी देखो क्या होता है। तो गाइस मैं आ रही हूँ योगा क्लास से ढोते हुए पानी की बोतल, और वो तो थैंक यू गॉड, थैंक्स टू गॉड, आई रियली नीड इट। मैं सोच रही थी प्लीज़ आज कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब मुझे सोने को मिल जाए। सुबह 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 4 बजे उठे थे, तो आ गए, तैयार हो गए नीचे, अभी जाके कपड़े चेंज करूँगी। तो मेरे को यही था कि कुछ ऐसा हो जाए कि सोने को मिल जाए, और भगवान ने मेरे मन की पूरी कर दी। सो आई एम हैप्पी। ये पजामा लेके आई थी मैं, मुझे मतलब बस ऐसे ही क्यूट लगा था ये और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, रीज़नेबल ही प्राइस था, तो मैं ले आई। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग फैब्रिक वगैरह सब कुछ ठीक था, तो इसलिए मैं ले आई। और एक ये बॉयज़ वाले शॉर्ट्स हैं ये, तो मुझे ना ये कलर पसंद आया था। मतलब पूरे उसमें मॉल में क्या कहते हैं, ये एक और कलर था, वो थोड़ा सा मतलब ठीक था, उसका प्रिंटिंग, दो ये सेम कलर थे, प्रिंटिंग अलग अलग थी। तो ये बॉयज़ का है, बट मुझे इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा था। मतलब मेरे को कभी ये नहीं होता, बल्कि इसका प्राइस हाई है, इसका थोड़ा लो प्राइस है। मेरे को कभी ये नहीं होता कि प्राइस क्या है, मेरे को कंफर्ट से मतलब होता है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल था, तो मुझे बहुत पसंद आया ये, और फिर कलर भी अच्छा था और पहनने के बाद भी अच्छा लग रहा था। और मुझे जो बॉयज़ का साइज़ है, मतलब कि वैसे तो मुझे एल आता है, मतलब फिट, बिल्कुल फिट तो मेरे को मीडियम आता है, और अगर मेरे को लूज़ लेना हो तो एल आता है। बट जो बॉयज़ के शॉर्ट्स होते हैं वो मुझे एक्सएल आते हैं, क्योंकि बॉयज़ की जो थाइज़ होती हैं वो थोड़ी पतली पतली होती हैं। जो ये चीज़ होती है बॉयज़ की मतलब कम होती है, तो गर्ल्स की थाइज़ थोड़ी हैवी होती है, तो इसलिए फिर मुझे बॉयज़ का एक्सएल आता है। सो दो चीज़ें तो मैं ये लेके आई थी, और बहुत जल्दी में ली थी भाई, टाइम नहीं था बिल्कुल भी, बहुत स्पीड में ली। और ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी, तो ये तो मैंने आपको दिखाई दी थी, वहीं पे ली थी मैंने। सही हुआ खुल गया। इसके अंदर ये दिया उन्होंने डाल दिया था, मैंने ये भी लिया था छोटा सा अपने मंदिर के लिए, यहाँ पे जो मैं मंदिर बनाऊँगी। तो धीरे धीरे मैं यहाँ पे अपनी मंदिर की स्थापना कर रही हूँ। अभी तो मैंने हाफ मंदिर की स्थापना कर रखी है, मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ें इकट्ठी करूँगी तो मेरा मंदिर भी यहाँ पे बहुत क्यूट बन जाएगा। सो गाइस आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, तो उस उपलक्ष्य में हम जा रहे हैं साफ़ सफाई अभियान में। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, चलो चलते हैं। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने एक वाइट टी शर्ट ब्लैक लोअर पहना है, और गर्मी बहुत भयंकर है। हम जा रहे हैं सफाई अभियान में, तो मैं हमारी जिंदगी झंड कर देंगे ये सबके सामने आज। और इतनी गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, छाता भी नहीं लेगा क्योंकि झाड़ू मारनी है, तो छाते का काम है जल्दी बस। बाकी प्यास लगेगी क्योंकि तो पानी की बोतल भी नहीं ले आए हैं। देखो स्वच्छ हो भारत अपना, दिया था संदेश, स्वच्छ रखो भारत देश, बापू जी ने दिया था संदेश, स्वच्छ रखो भारत देश। अब पहले का अभ्यास बताइए।
आ गए समूह में और सबके हाथ में ये शांति पूजे को इसलिए 2 अक्टूबर स्वच्छता अभियान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ये सभी समझ गई। सो गाइस अभी 11:16 हुई और शक्ल बिल्कुल काली हो चुकी है, धूप में थे 2-3 घंटे तक धूप में ही थे, तो धूप में बिल्कुल शक्ल के 12 बज गए, टैनिंग हो गई एकदम से, बहुत ज़्यादा धूप थी और इतनी देर धूप में बाहर ही थे। मैं तो छाता भी नहीं लेके गई और बैग भी नहीं लेके गई, बट हमेशा ये रिग्रेट होता है कि लेके जाना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम पक्का गलती नहीं होगी, चाहे कुछ हो जाए। अपना बैग और छाता साथ में, छाता धूप से बचने के लिए और पानी पीने के लिए। तो सुबह आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी कपड़े भिगो देती हूँ, झाड़ू करनी है, कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, बहुत काम है भाई। सो गाइज़ वहाँ से आते ही मैंने वेट नहीं किया, आते ही मैंने बेड सेट किया अपना, सारे जो भी सामान बिखरा पड़ा था वो सारा सेट किया और मतलब बेड पे जितना सामान था वो सारा रखा समेट के, और इधर उधर जो सामान रखा था वो सारा रखा समेट के। फिर उसके बाद सारे घर में झाड़ू निकाली, बहुत गंदा हो रखा था, मतलब ऐसे पोछे की ज़रूरत नहीं थी बट झाड़ू की थोड़ी बहुत थी, तो फिर मैंने कर दी। और क्योंकि बाहर से भी आ जाती है डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे मैं कंघी में से बाल निकाल के मतलब बाल निकाले, कंघी साफ़ करी मैंने, और ऐसे ही करके सारी चीज़ें समेटी। फिर झाड़ू निकाली, तो झाड़ू निकालने के बाद मतलब आने के बाद मैंने ऐसे रेस्ट नहीं किया, जस्ट आई और आते ही कपड़े चेंज करके मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। फिर उसके बाद मेरे को कपड़े भी धोने थे, बहुत सारे कपड़े थे, सूट था, यहाँ जो हॉस्टल में डेली वियर पे कपड़े होते हैं वो थे, मेरा सूट था जो कॉलेज वाला सूट होता है वो था, तो वो सब किया मैंने। बर्तन धोए और फिर क्या कहते हैं, हाँ फिर मैं लंच करने चली गई थी। तो लंच टाइम पे भी शरबत था, क्योंकि धूप से आए थे ना, तो सबको मतलब एनर्जी ड्रिंक के तौर पे शरबत मिला, तो मैंने भी पिया 1-2 गिलास। प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर खाने का भी टाइम हो गया था। तो खाना खा के आते ही फिर मैंने मतलब खाना खा के आने के बाद मैं सोच रही थी मैं सो जाऊं, बट फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी इंदुमती, तो फिर मैं सो नहीं पाई, फिर मैं उसके साथ लगी रही, फिर मैंने कपड़े धोए। सो गाइस अभी मैं कपड़े धो के लेके आई हूँ, अभी सुखाऊंगी। मतलब 2 का नहीं, दूध में सुखा दूँ डेली, मैं भी डेली होगा 2 का तो सुखाऊंगी। मेरी तो वो एक ही बात खेलेंगी सो गाइस फिर से छिड़क दिए, मच्छर मारने की दवा है, कीड़े भगाने की दवा। कितना धुआं हो गया। अब इसकी वो रहेगी काफ़ी देर तक। कैसे हो गई, वो हवा में फैल रहा है ऐसे, तो ये हवा में
देखो सो गाइस दूध उबल गया, इसको काफ़ी टाइम लगा उबलने में, चलो बट उबल तो गया। सो गाइस व्लॉग को एंड करने आई हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और फिर से वही बात, इतना बिज़ी शेड्यूल। जब ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खुद के लिए टाइम ही नहीं होता उस चीज़ में। मेरी शक्ल भी देखो कैसी हो रही है, बिल्कुल नींद भी पूरी नहीं होती है, ऐसे इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है फिर। तो आज के व्लॉग में तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आज सुबह ही हुआ कि जैसे 8 बजे खाना लग गया था, तो 8:45 पे बंद कर दिया। तो फिर मुझे लगा कि चलो खाना नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। तो मैं दूध लेने गई, दूध भी नहीं था, तो ना मैस में था ना कैंटीन में था, तो मेरा दूध पीने का मन कर रहा था। तो ये चीज़ बहुत बुरी हुई। और जैसे स्ट्रेचिंग चल रही है, मैंने बताया था, तो मसल्स पेन करती हैं, जो जहाँ जहाँ पे मसल ओपनिंग हो रही है वहाँ पे पेन हो रही है। सो मेरा ड्रीम धीरे धीरे पूरा हो जाएगा मसल ओपनिंग का। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था ये पॉसिबल होगा। मतलब मेरा ड्रीम था कि हाँ मुझे करना है मसल ओपनिंग, मुझे करना है मसल ओपनिंग। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, पहले मैं घर पे ट्राई करती थी, वही बात है, बिना टीचर के और बिना इंस्ट्रक्टर के कुछ नहीं होता लाइफ में। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लाइफ में। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो या आप कॉलेज में हो, एक गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब वो चाहे गुरु कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहीं पे भी हो, कोई भी हो। हाँ, और आज मैसेज आया था ग्रुप में कि ये देखो मच्छर, छोटे छोटे मच्छर है यहाँ। ग्रुप में मैसेज आया था कि आज यहाँ पे सांप दिखा। शुक्र है हमें तो नहीं दिखा, जिसको दिखा दिखा। और आज का बहुत बिजी शेड्यूल था मेरा, खुद का मेरे लिए टाइम नहीं था, तो मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा फील होता है, हो रहा है और होता भी है कि जब मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज हमारी क्लास नहीं थी, आज हम सफाई अभियान में गए थे, तो 3 घंटे धूप में सड़ते रहे। बहुत टप 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 पसीना ऐसे टपक टपक रहा था, बहुत गर्मी थी। ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट इनसे थोड़ी हेल्थ भी डगमगा जाती है, यू नो। वैसे तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बट ऐसे एनर्जी सी डाउन होगी, क्योंकि धूप ने शायद सारी एनर्जी ले ली मेरी। और ऊपर से मैं कैश भी नहीं लेके गई थी। तो आज बता रहे थे SBI का पेटीएम भी नहीं चल रहा था, ATM पेटीएम जो भी होता है। और सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? और हाँ, आज मैंने सारे नेल्स कट कर लिए, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो नवरात्रों के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एडवांस में। जय माता दी एवरीवन। हाँ, बट मैं घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि
मुझे फेस्टिवल से सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, थोड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना, जो कि यहाँ पता नहीं कैसे होगा। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो क्यों ही होगा। तो वैसे तो आज मेरी छुट्टी थी, मतलब कॉलेज की भी, तो पढ़ाई तो मेरी हुई नहीं। मैं काफ़ी डिस्टर्ब सा फील कर रही हूँ, मतलब मुझे स्ट्रेस बढ़ रहा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो जैसे जैसे मेरे एग्ज़ाम आएंगे तो व्लॉग्स भी बहुत कम आएंगे, शॉर्ट आएंगे या नहीं आएंगे क्या होगा वो टाइम के साथ ही पता लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी। जैसे बोलते हैं ना बच्चे कि यार दीदी आगे पीछे व्लॉग कर दिए, वो इसी वजह से हो जाते हैं कि मान लो एग्ज़ाम आ गई तो मैं डेली अपलोड क्या पता ना भी कर पाऊँ, और ना करूँगी तो फिर वो 5-6 दिन के इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये सीन होता है। समझे बुआ? और मेरी बॉडी में थोड़ी वीकनेस है, इसी वजह से मसल पेन हो रही है, तो मैं उसके लिए दूध पीना शुरू करूँगी अब कुछ दिन तक। सो ठीक है गाइज़, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास यही बातें थी, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, वैसे ऐसा कुछ है नहीं शायद मेरे व्लॉग में आज में। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे, सपोर्ट करते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जब आप लोग क्या करते हो, जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाओ। वैसे मैंने कभी बोला नहीं, बट खुद से भी बढ़ाओ, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाओ, और कमेंट करो अच्छे अच्छे। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, तो फिर आप जिससे कमेंट करते हो फिर मैं वैसे वीडियोज़ भी बनाती हूँ और इम्प्लीमेंट भी करती हूँ बहुत सारी चीज़ें। सो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ, सुबह मैम ने बोला है कि नहा के आना, 5 बजे मेडिटेशन होगा। तो वैसे मुझे सुबह नहाने की आदत नहीं है, मतलब इतनी जल्दी, तो देखते हैं क्या रहेगा।